हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कक्षा 10 विज्ञान के प्री बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों को, और ये मैं आपके मॉडल पेपर से दिखा रहा हूं। और ये 2000 बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो और आपको दिखाता हूँ कि प्री बोर्ड एग्जाम के लिए आपको साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन को तैयार करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ से खंड ब स्टार्ट हो रहा है। खंड ब में हम लोग को दिया है उपखंड ख। उपखंड क में हम लोग को दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 4 नंबर के प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, फिर 6 नंबर के प्रश्न बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे प्रश्न 1 दिया गया है कि विभव की परिभाषा दीजिए व चालक के विभवांतर व धारा में संबंध लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्युत धारा से लिया गया है। इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन है कि यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच का प्रिज्म कोण 60 डिग्री हो तो प्रिज्म के अल्पत विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि समांतर क्रम श्रेणी में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये फिजिक्स का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 नंबर के, मतलब अथवा करके आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पे दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा जनित, दृश्य धारा जनित, ये सभी आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पे दिया है कि फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखिए। और यहाँ पे फिर दिया है कि प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए के संबंध में फ्लेमिंग का भी नियम लिखिए। आपको फ्लेमिंग का भी और फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का भी नियम लिखना है। अब उपखंड ख, मतलब कि आपको केमिस्ट्री का पोर्शन अब स्टार्ट हो गया। इसमें हम लोग को दिया है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इस पर टिप्पणी लिखना है, 2 नंबर का है। फिर दिया है कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक समूह का सूत्र लिखिए। तो आपको सभी का क्या लिखना है, एक सूत्र लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे 6वां क्वेश्चन में दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसके बनाने की क्रिया विधि तथा इसके गुणों के उपयोग को बताइए। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख इसी का दिया गया है, 2 नंबर का, कि संतृप्त व असंतृप्त कार्बनिक यौगिक पर टिप्पणी लिखना है। संतृप्त कार्बनिक यौगिक और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन है, उस पर क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 7 में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जो केमिस्ट्री का है कि एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने की विधि व रासायनिक समीकरण लिखिए। यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके भी दिया रहता है। इस क्वेश्चन में हम लोग को अथवा करके क्या दिया है कि फफोलेदार कापर से शुद्ध कापर प्राप्त करने की विधि लिखिए। मतलब कि आपको विधि लिखना है कि फफोलेदार कापर है उससे शुद्ध कापर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो आपको आपका उपखंड ग, मतलब कि बायोलॉजी का पोर्शन। यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। इसे आप 100% याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे दिया है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। आपको प्रयोग द्वारा बताना है कि प्रकाश संश्लेषण जब पौधे करते हैं तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 10 कि गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखना है। आपको गुणसूत्र पर क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में है कि मेंडल के आनुवंशिक नियमों की विवेचना करना है। मतलब कि मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे उसी के आनुवंशिक नियमों का क्या करना है, विवेचना करना है। यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन की स्पष्ट कीजिए तथा निषेचन उपरांत पुष्प के होने वाले परिवर्तन को समझाइए। मतलब कि पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होता है निषेचन होने के बाद, आपको सभी को बताना है। तो यहाँ पे बायोलॉजी के 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन था और उसके क्या 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे, लघु उत्तरीय प्रश्न। और केमिस्ट्री में भी सेम वही प्रोसेस था, 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन था। और फिजिक्स में भी वही पोर्शन था, केमिस्ट्री में भी सेम है, उससे थोड़ा सा कम है। इसमें देखिए हम लोग को दिया गया था 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब छोटे छोटे प्रश्न, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है। तो ये विज्ञान में पूछे जाने वाले लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो आपको एक मॉडल पेपर के माध्यम से समझ में आया होगा और लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन की अच्छी जानकारी हो गई होगी कि प्री बोर्ड में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी आपके प्री बोर्ड परीक्षा से ही लिए गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।